अब महाराज दोनों बड़े हुए, लेकिन गोकर्ण महाराज संतों की संगति करते, भगवान की कथा श्रवण करते, सत्संग करते, क्योंकि बाल्य अवस्था से ही और सत्संग प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और सत्संग करने से तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलनता है सकल मिल जो सुख लव सत्संग। बाल्यावस्था से ही सत्संग कर देना चाहिए। क्यों? कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया सत्संग भगवान का भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, बुढ़ापे में, बाल्यावस्था से थोड़ी, अभी थोड़ी मर रहे हैं। अब भैया सोचने वाली बात तो ये है कि बुढ़ापे में क्या हम लिखवा के लाए हैं कि अमृत पी के आए हैं कि बुढ़ापा आ ही जाएगा? आवे आवे। और इसीलिए बाल्यावस्था से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। आजकल वृद्धाश्रम को देखो भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था से सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया। यदि भजन किया होता तो उसने सत्संग में सुना होता कि राम जी और अपने पिता के कहवे थे 14 वर्ष के लिए वन में चली गई है। सत्संग में उसने सुना होता कि श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की बड़ी कठोर सेवा करी। अब सत्संग किया नहीं तो भैया बालक को ब्याह है जागो, पत्नी कह देगी श्रीमान जी अब त्याय माँ बापन की सेवा हम पे, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न हुई। गोकर्ण महाराज भजन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन धुंधकारी चोरी करता है, डकैती डालता है, बुरे बुरे कर्म करता है। मैदान में खेलते हुए बच्चों को उठा ले जाता है और कुएं में पटक देता है। बच्चे कहीं खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें उठा ले जाता है। आंगन में कोई बच्चा खेल रहा, दिखा कोई नहीं है, बच्चा ही है, तो उसे उठा ले जाता है, नहर में पटक देता है। नहर में, नहर बह रही है ना जस्ट सामने, ऐसे नहर में पटक देता है महाराज। इतना दुष्ट दुराचारी। अगर कोई शिकायत भी करवे आवे कि तेरो धुंधकारी धुंधली बड़ो निकम्मो है, बड़ी बड़ी शरारत करे, तो मैया पे बालक है तो एक लंग कर दे, लड़वे तैयार है जा। मेरो छोरा ऐसो ना है सके, और यही गलत है बस। गोकर्ण महाराज सवेरे सवेरे जल्दी जग जाते हैं, भगवान के ही भजन में सवेरे से ही सीताराम सीताराम राधे श्याम रटते रहते हैं। और धुंधकारी बुरे बुरे कर्म करता है। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं कि जब हमारे संतान नहीं थी तब भी दुखी, और अब संतान हो गई तब भी दुखी। इसका मतलब क्या है मालूम है? कि संसार में सुखी कोई ना। सुखी कौन है? 4 चीज न ध्यान दियो। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होवे माया। 4 चीजें हैं तभी सुख है। 4 चीज कौन कौन सी?
पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होवे माया, तीजो सुख पतिव्रता नारी, चौथो सुख बेटा होवे आज्ञा कारी। अब चार चीज नहीं है और चारण में ते जाके पास एक भी नहीं है, एक मात्र एक, तीन है एक नहीं है तो दुख है ना। समझ में आई तो सुनो। पहलो सुख निरोगी काया, काया अगर बढ़िया ना है, शरीर सही ना है तो तुम पे मुकतो पैसा सही, मुकतो करोड़ों की संख्या में तो नोटन पे सुइयो। अगर तुम्हें डॉक्टर ने कह दी कैंसर हुए, कितना पैसा बनो रे तुम पे। दर्द नहीं जा रहा है शरीर में से, पाम के घोंटुन में ते दर्द ना जा रहा तो कितना पैसा सही। सुख, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। अब शरीर तो ठीक है पर पैसा ना है। बालक कह रहे हैं भाई कपड़ा ना हतई, भाई पापा कपड़ा दिलवा दो। स्कूल में भैया पैसा मांगत हुए। देवी जी कह रही हैं भाई साड़ी तो दिलवा दे करो, साल 2 साल में के साल निकल जाते हैं। बताओ ब्याह है वो तब तो तुमने एक साड़ी दिलवाई है। भाई ऑटो खत्म है गो, ऑटो लिया। रिश्तेदार आए गए कछु, भाई छोरी को ब्याह होना है, 4-6 लाख ना 10-12 लाख इकट्ठे कर लियो ब्याह होगो। पैसा तो होता ही ना है, ब्याह कहाँ ते करे हैं? तो ये भी बड़ा दुख है, माया नहीं है। और तीसरा पतिव्रता नारी, हमारी पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, सुशीला सुसज्जित होनी चाहिए, क्रोध मुखी चभार्या, क्रोध मुखी नहीं, क्रोध नहीं करने वाली होनी चाहिए। पत्नी क्रोध करे बात बात पे, झगड़ालू होवे तो भी दुख है। और चौथा सुख बताया है बेटा आज्ञाकारी। अगर बेटा आज्ञाकारी नहीं है, शराब पी के आता है, जुए में सब कुछ हार जाता है, ये भी बड़ा महादुख है, महादुख। तो बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए। 4 चीज हैं वही सुखी है, 4 ना है तो बंधु। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भैया मेरी तो काया ठीक है, नहीं पत्नी बेकार धुंधली, माया भी नहीं है, बेटा आज्ञाकारी, बेटा भी बेकार है। तो विचार किया कि भैया इससे तो मर ही जाए तो ही ठीक है। लेकिन गौकर्ण जी ने कहा पिताजी तुम जंगल में चले जाओ, वहां भजन करना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।